लेबर है जो काम कर रहे हैं उन्होंने कितना काम किया और उन्हें इसका कितना अमाउंट मिला। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसमें वर्किंग आवर्स में और वेजेस। अब हमने इक्वेशन जो है वो है हाँ जी, कल हमने yesterday we have done with oxidizing and reducing agents and oxidation and reduction reaction. ठीक है? Today I will repeat again these topics. After these, your first chapter will complete today. ठीक है? So oxidizing agent जिन्होंने कल नहीं क्लास लगाई थी दोबारा से समझ लो oxidizing agent क्या होते हैं. A substance which causes addition of oxygen or removal of hydrogen. जिसमें जो substances क्या करें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें और किसी सब्सटेंस से या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दें तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. इसके एग्जांपल्स कुछ थी ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल्स है. ठीक है? फिर हमने नीचे रिएक्शंस की थी. रिएक्शंस में जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन था. ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि उसने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाई है इन द कार्बन. ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेम इन द रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन. उसमें क्या हुआ था? जो हाइड्रोजन सल्फाइड था वो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगी. ठीक है? और वो सल्फर बन गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया तो सल्फर. एंड क्लोरीन क्या है वहां पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेम हमने नेक्स्ट उसमें डिस्कस किया था रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस व्हिच कॉजेज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब जो किसी और सब्सटेंस में से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएं या फिर उसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. Some examples of reducing agents are hydrogen, carbon, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है? तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल्स हैं. उसके बाद जैसे देखो गिवन रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन तो वो बन गया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था. रिडक्शन में क्या होता है? जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है? जब वो रिड्यूस हो जाते हैं तो वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाते हैं, प्योर मेटल में बन जाते हैं. ठीक है? तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रिड्यूस होके मैग्नीशियम मेटल बन गया तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिडक्शन हुई. लेकिन ये रिडक्शन करवाई किसने? कार्बन. तो कार्बन क्या है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है? सेम इन द सेकेंड रिएक्शन क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड. यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है जो क्लोरीन है वो रिड्यूस हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्योंकि क्लोरीन के साथ ऐड हुआ हाइड्रोजन. ठीक है? तो हाइड्रोजन क्लोरीन की क्या हुई? रिडक्शन. और हाइड्रोजन सल्फाइड ने करवाई है ये रिडक्शन. तो हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे रिएक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है? उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. हाँ जी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में? जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो उस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड. अगर आपको कोई एग्जाम्पल बता दी जाए जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसे हो जिसमें आपने बताना हो कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है और पूछा जाए कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहां पे जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है? क्योंकि उसने क्या किया? खुद किसी और को वहां से
ऑक्सीजन को ऐड करके खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, खुद में से रिमूव कर दिया तो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस होगा, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे देखो, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक टाइम पे हो सकती हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन होगी तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा, वो प्योर मेटल बन जाएगा कॉपर में। तो कॉपर ऑक्साइड की यहाँ पे रिडक्शन हुई। ठीक है, हाइड्रोजन की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को दे दिया। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने किसी और सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाई। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की, मतलब उसने गेन कैसे की, अगर उसने कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवाया तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सम एग्जांपल्स जैसे रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, reaction between iron oxide and aluminium powder, reaction between zinc oxide and carbon, reaction between manganese oxide and hydrochloric acid. These are some examples of redox reaction. उसके बाद बचे differences between oxidation and reduction. दोबारा से ओवरव्यू कर लो। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन which involves the addition of oxygen or any other electronegative atom or ion to a substance. ऑक्सीडेशन में या तो क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी। एग्जांपल नंबर 26 में बताना था आपने कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। अगर आपको ऑक्सीडाइज पता चल जाए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है मैंगानीज सॉरी एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम की प्रोडक्ट में क्या हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वो एल्यूमिनियम है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। तो ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी कल। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने क्या किया था, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मींस हमारी एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है उनका इफेक्ट क्या होता है। हम देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में हम जैसे क्रोजन ऑफ मेटल्स होती है, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स, ऑयल्स एंड फैटी फूड्स। ठीक है, रेंसिडिटी मींस जो ऑयली फूड्स होते हैं उनका खराब होना। ठीक है, वो होती है रेंसिडिटी। क्रोजन ऑफ मेटल्स मीन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, कोई भी मेटल जो क्रोड हो रहा है उस पे कोई लेयर चढ़ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोजन। तो ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, मतलब इनमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है तभी कोई मेटल कोरोडेड होता है, या फिर ऑयल्स में क्या होता है, जो भी फैटी फूड्स ऑयली फूड्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है तो उनकी रेंसिडिटी हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट थी ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, क्रोजन। क्रोजन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स and manufactured materials containing metals due to their exposure to the environment is called corrosion. जब भी कोई मेटल हम एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे क्रोजन होगा। ठीक है, मतलब जो भी सरफेस एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आएगा वहां वहां उसकी क्या होगी, क्रोजन होगी। ठीक है, उसका अपर सरफेस क्या हो जाएगा, मेटल का क्रोडेड। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो उसका इनर सरफेस भी होगा वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, क्रोडेड। क्रोजन प्रोसेस क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो सरफेस ऑफ मेटल पे अकर होती है जब वो एटमॉस्फेयर पे हम उसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स हैं,
फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रास। जो कॉपर एंड ब्रास के मेटल होते हैं, अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रख दोगे तो उस पे ग्रीन कोटिंग एक लेयर बन जाती है, वो कोरोडेड होना शुरू हो जाती है। सेकंड है, अगर formation of a layer of oxide on aluminium leading to dullness and loss of shine। जो एल्यूमिनियम मेटल होता है, अगर उसके कोई भी मटेरियल बना हो एल्यूमिनियम का, ठीक है, अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रख दोगे तो उस पे एक लेयर बन जाएगी ऑक्साइड की, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, जिससे उसकी जो शाइन है वो क्या हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी, डलनेस बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर व्हेन एक्सपोज्ड टू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाँ जी, जो सिल्वर है अगर उसको आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करवा दोगे, ठीक है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, सिल्वर पे कोरोडेड होना शुरू हो जाएगा, उसकी लेयर बन जाएगी ऊपर, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट थे बच्चे कंडीशन नेसेसरी फॉर द अकरेंस फॉर कोरोजन। कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो चाहिए जिसकी वजह से कोरोजन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। वहां जहां पे आपने किसी भी मेटल को रखा है वहां पे ऑक्सीजन या फिर एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी वहां पे कोरोजन होगी, तभी वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। सेकंड था प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर। हाँ जी, अगर वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं आपकी, ठीक है, मतलब वहां पे वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, तभी वहां पे क्या होगी, कोरोजन होगी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे रेट ऑफ कोरोजन। रेट ऑफ कोरोजन मींस के कोरोजन किसी भी मटेरियल को कोरोडेड होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए 5 फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है प्योरिटी ऑफ मेटल, कि आपका जो मेटल है वो कितना प्योर है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल मींस कि कोई भी मेटल अपने में से, अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी लूज कर सकता है, कितना जल्दी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो उतना जल्दी वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो उतनी जल्दी उसकी कोरोजन होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ कोरोजन भी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल पे। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एनवायरनमेंट में आप मेटल को रख रहे हो, वहां पे जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, रिएक्टिव गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कोरोजन का रेट, ठीक है। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर। हाँ जी, अगर आप किसी मटेरियल को वाटर में रख रहे हो, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसमें जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ कोरोजन, ठीक है। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप मेटल को रख रहे हो, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, उस पे भी रेट ऑफ कोरोजन डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ऑक्सीडेशन की डेली लाइफ में, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, इट इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन in the presence of air and moisture to form reddish brown hydrated iron oxide on the surface of iron। जो रस्टिंग होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, मींस जब आप किसी भी आयरन के मटेरियल को एनवायरनमेंट में रखते हो तो वहां पे एयर भी प्रेजेंट है और मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस वाटर, मतलब एयर क्या है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर मींस वाटर, तो आयरन के साथ जब वाटर एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम रस्ट। ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ रस्ट है, फॉर्मूला है रस्ट का, जो लेयर बन जाती है आपके आयरन के कोई भी मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, जिससे रस्ट बनती है। हाँ जी, रस्ट से क्या होता है, ये आपके आयरन मटेरियल को, उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, मतलब वो खराब कर देता है, कोई भी लोहे की चीज होती है
ठीक है, अगर आपकी किसी गाड़ी कोई पड़ी पड़ी बाहर खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को खराब कर रहा है वो रस्ट। ठीक है, कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, सेम जो कंडीशंस आपकी कोरोजन के लिए थी, रस्टिंग के लिए भी सेम कंडीशंस होती हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, तभी आपका वहां पे रस्टिंग होगी। ठीक है, क्योंकि रस्टिंग क्या है, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी। ठीक है, रेट ऑफ रस्टिंग मतलब वो कितनी स्पीड से रस्टिंग हो सकती है किसी भी मटेरियल की, वो किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ reactive gases such as carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, HCl जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, NH3 अमोनिया। ये अगर रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तभी रस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या काम करना है, सारे गैसेस ने ऑक्सीजन देनी है किसी चीज को। ठीक है, अगर ऑक्सीजन वहां पे ऐड हो जाएगी आयरन की किसी भी मटेरियल पे, तो मतलब वहां आयरन की रस्टिंग हो गई, उस पर ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, सेकंड, हाँ जी, अगर आप किसी भी आयरन के मटेरियल को आप सी वाटर में रखते हो, सी वाटर मीन्स जो सी का पानी होता है उसमें सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वहां पे रस्टिंग जल्दी होगी, उसका रेट वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, फास्ट होगा। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एज इम्प्योरिटीज इन आयरन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रस्टिंग। हाँ जी, अगर अगर आपके आयरन का जो भी मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, अगर वो उसमें इम्प्योरिटीज भी ऐड है, मतलब जो आपका मटेरियल है आयरन का वो किसी और मेटल्स को मिक्स करके भी बना हुआ है, तो भी वहां पे रेट ऑफ रस्टिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद था बच्चे, हमने पढ़ा था इसमें प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में क्या था कि हम अपने रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है सरफेस कोटिंग। अगर आप अपने मटेरियल को किसी ऑयल के साथ, पेंट के साथ, ग्रीस के साथ ऊपर उसको कोट कर दो, तो वहां पे क्या होगा, आयरन और एयर का कांटेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, जिससे रस्टिंग नहीं होगी। सेकंड क्या था, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जब आप आयरन को जिंक, जिंक एक मेटल है, उससे जिंक के साथ थिन लेयर बना दो, कोट कर दो आयरन को। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो उससे भी क्या होगा, जो जिंक होती है, आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जो जिंक होती है वो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगर जिंक ने आयरन को कवर कर लिया तो आयरन पे ऑक्सीजन अटैक नहीं कर सकेगी जो एयर में प्रेजेंट है, तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, आयरन और ऑक्सीजन में कांटेक्ट तोड़ देगी। जो आपने जिंक लेयर ऊपर लगाई है, पेंट की है, तो इससे क्या होगा, आयरन की रस्टिंग होने से प्रिवेंशन हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन विद कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स। हाँ जी, अगर हम आयरन को किसी ऐसे मटेरियल के साथ पेंट कर दें, ठीक है, जैसे निकल, क्रोमियम, ये सारे क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट, मतलब इनको कोरोजन नहीं लगती। ठीक है, तो उससे भी रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट हो सकती है। हाँ जी, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ सेमी टिनिंग कर दो, एलॉइंग कर। एलॉइंग मींस अगर आप आयरन को जब बनाते हो, आयरन के कोई भी मटेरियल, अगर उसमें निकल एंड क्रोमियम मिक्स करके बना दो, मान लो आपने स्टील बनानी है, स्टेनलेस स्टील, स्टील किससे बनी होती है, उसमें 74% आयरन होता है, 18% क्रोमियम होता है, 8% निकल होता है, जिसकी वजह से स्टील को रस्टिंग नहीं लगती। ठीक है, मतलब एलॉइंग कर दो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सिक्स है कनेक्टिंग आयरन विद अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। हाँ जी, अगर आप आयरन, हाँ जी, अगर आप आयरन को ऐसे मटेरियल के साथ कनेक्ट करते हो जो आयरन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आयरन की रस्टिंग प्रिवेंट हो सकती है। उसके बाद है कोटिंग आयरन सरफेस विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। अगर आप आयरन के सरफेस को सोडियम क्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ कोट कर दो, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी
आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की, ठीक है। जिससे क्या होगा, आयरन की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगी। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन मींस जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही क्या कर रही है, अगर कर रही है ना आयरन को, तो वही अगर ना हो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो कोटिंग आयरन सरफेस विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद बच्चे लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रेंसिडिटी क्या होता है, ये भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। रेंसिडिटी ऑयल्स एंड फैट्स की होती है, ठीक है। मतलब जब आपका जो ऑयली फूड होते हैं या फिर जितने भी फैटी फूड्स होते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसमें कई बार स्मेल आने शुरू हो जाती है, ठीक है, वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे रेंसिडिटी होती है, ठीक है। जब आपका द ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स लीडिंग टू स्टिंकिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग लाइक ब्लैंक स्टेल फैट इज नोन एज रेंसिडिटी। उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसमें से कई बार जो स्मेल आनी शुरू हो जाती है ऑयल्स, ऑयली फूड या फिर फैटी फूड्स में से, ठीक है। वो क्यों होता है, अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे, ऐसे ही रख दोगे, तो वहां पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी आपके एनवायरनमेंट में उसको खराब करना शुरू कर देगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी उस फूड की, ठीक है। उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो बेटा बाकी के हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 24 का आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस रेंसिडिटी को स्टॉप करने के लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मींस जो फैटी एंड ऑयली जो फैट्स अपने फूड्स होते हैं आपके, उसको ऑक्सीडेट होने से बचाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम वहां पे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट्स मींस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। एंटी मींस उसके अगेंस्ट काम करते हैं जो भी। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, BHT बोलते हैं जिससे, ठीक है। ये सारे केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपके ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें मिक्स किए जाते हैं जब भी ये बेक करते हैं, फ्राई करते हैं, ठीक है। इन फूड्स में ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये मिक्स किए जाते हैं ताकि ये लॉन्ग टाइम तक चल सके, ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन ना हो। हाँ जी। जो हम घर पे खाना बनाते हैं, जितने भी ऑयली फूड्स बनाते हैं, ठीक है, हम उनको रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रेफ्रिजरेशन करने से ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। या फिर हम उनको क्या करते हैं, किसी एयर टाइट या फिर सील्ड कंटेनर में बंद करके रख देते हैं ऑयली फूड्स को, ताकि वहां पे क्या हो, उनका ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट ब्रेक डाउन हो जाए और वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो सके, ठीक है। हाँ जी। ये आपने बच्चे लोअर क्लासेस में पढ़ा है फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। फूड प्रिजर्वेशन मेथड में आप क्या करते हो, सॉल्टिंग करते हो, सॉल्ट ऐड करते हो, जैसे पिकल्स बनाते हो आप, ठीक है। पिकल्स में क्या ऐड करते हो, सॉल्ट। सॉल्ट का क्या काम होता है, वो वहां पे बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होने देता, वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगी, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे जो आपके चिप्स पैकेट्स होती हैं, उसमें भी जो कहते हो कि इसमें एयर भरी हुई है, ठीक है, वो एयर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं जब भी वो पैकिंग करते हैं ऐसे ऑयली फूड्स की, चिप्स वगैरह की, तो उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अगर नाइट्रोजन गैस ना भरी जाए तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और आपकी जो चिप्स है वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी, उनकी रेंसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बैग्स को क्या किया जाता है, पैकेट्स को क्या किया जाता है, फ्लश किया जाता है विद नाइट्रोजन गैस, ताकि उनकी रेंसिडिटी होने से उनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक था, रेंसिडिटी। हाँ जी। आपके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, ठीक है।
शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। आज मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, बायो का रह गया आपका। ओके बच्चे, क्लास ओके का मैम। टाइम ओवर होने वाला है। ओके, अटेंडेंस देख लूं मैं आपकी। अभिजीत कौर, गुरबीन कौर, जैस्मिन, महकप्रीत, स्वाति,